Hello student, in this video we are going to discuss a problem based on centroid। तो ये एक फिगर है, गिवन फिगर है हमारा। तो इसमें बोलता है कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन फिगर। तो इस फिगर में बेसिकली जो है एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, और इसका बोलता है कि सेंट्रॉइड इसका निकालिए। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन फिगर। एक सेमी सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो है डायमेंशन दे रखा है 25 mm, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 100 mm और इसका डायमेंशन 50 mm। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद इसको मानेंगे हम सेक्शन 1 और इसको मानेंगे रेक्टेंगल को सेक्शन 2 फॉर सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या है हमारा? सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई आर का वैल्यू कितना है? 25 mm। तो 25 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है कैलकुलेशन के बाद 982 mm स्क्वायर, 982 mm स्क्वायर। ये हमारा आया A1 का वैल्यू। अब हम x1 निकालेंगे। तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे? x1 निकालने के लिए हमने बताया था कि अगर सेमी सर्कल हो, इस तरीके का अगर सेमी सर्कल हो, तो इसका जो x बार होता है वो होता है r और y बार होता है 4r/3π। लेकिन ये डायग्राम कैसे है? ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे है। मतलब अगर सेमी सर्कल ऐसे होता सेमी सर्कल, तो उसका x बार होता 4r/3π और y बार क्या होता? r। अगर ऐसे होता तो इसी का जस्ट उल्टा है। ये ऐसे है, हम बात कर रहे हैं कि ऐसे होता तो x बार 4r/3π होता और y बार r होता। लेकिन ये डायग्राम ऐसे है, तो इसका x बार जो होगा, वो जो डिस्टेंस दे रखा है वो 25 mm दे रखा है रेडियस। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4r/3π। ठीक है, टोटल 25 है। तो 25 में से अगर हमको x बार निकालना है तो क्या करेंगे? इसका x बार निकालना है। टोटल 25 दे रखा है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं कि टोटल 25 यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है। तो 25 में से क्या करेंगे कि 4r/3π को घटा देंगे, क्योंकि x बार क्या होता है? 4r/3π होता है। इस तरह का डायग्राम में इसी का ये उल्टा डायग्राम है। तो जो टोटल है उसमें से घटा देंगे तो बाकी जो है निकल जाएगा। तो इसका x बार क्या होगा? 25 माइनस 4r/3π। तो 25 माइनस 4 इंटू 25/3π, यानी कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा कैलकुलेशन के बाद 14.38 mm। और वाई बार क्या हो जाएगा? अगर हम इसके y1 की बात करें, सेक्शन 1 की y1 की, तो वो हो जाएगा 50/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 50 है। तो 50/2। और वैसे भी क्या होता है? y बार r होता है, तो यही तो r होगा। ये क्या होगा? ये r होगा। और ये भी क्या होगा? r। तो 25 mm अगर ऐसे भी करेंगे तो 50/2, यानी कि 25 mm y1। अब हम निकालेंगे फॉर सेक्शन 2। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 50, यानी कि 5000 mm स्क्वायर। अब हम इसका x2 निकालेंगे। तो x2 निकालने के लिए क्या करते हैं? एक y एक्सिस से चलते हैं। y एक्सिस हमारा ये है, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको लिख देंगे
20 हमने लिख दिया, 25 हमने लिख दिया, प्लस 100/2 यानी कि 75 mm x2। अब अगर हम y2 की बात करें तो y2 क्या हो जाएगा, x एक्सिस से देखते हैं y2, x एक्सिस ये है तो 50/2 यानी कि 25 mm। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें, फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार का, जो हमने फार्मूला जो हम जानते हैं a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2। a1 का वैल्यू 982 इंटू x1 का वैल्यू 14.38 प्लस a2 का वैल्यू 5000 और x2 का वैल्यू 75 mm। तो 75 कर लेंगे इसको, 75 डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू 982 प्लस a2 का वैल्यू 5000। जब इसको हम वैल्यू को पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो हमारा जो वैल्यू आएगा, तो इसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो मिलता है 65.04 mm। ये हमारा निकला एक्स बार का वैल्यू। तो एक्स बार हमें निकल गया। जब भी सेंट्रोइड निकालना हो तो समझ लीजिए कि वो एक्स बार, जब भी सेंट्रोइड निकालना हो तो हमें इसका मतलब है कि एक्स बार और वाई बार का वैल्यू निकालना है। अब हम वाई बार निकालेंगे तो वाई बार का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो a1 का वैल्यू 982 इंटू y1 का वैल्यू 25 mm प्लस a2 का वैल्यू 5000 इंटू y2 का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 982 प्लस 5000। तो यहाँ से वाई बार का जो वैल्यू मिलता है हमें वो मिलता है 15.60 mm। तो ये हमारा वाई बार निकल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में जो था समझने वाली बात थी वो ये थी कि ये जो सेमी सर्कल था इसका जो है x1 और y1 निकालना यहाँ जो है समझने वाली बात थी। एरिया इसका क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x1 वो होगा क्योंकि हमने देखा था कुछ फिगर का, हम लोगों ने एक्स बार और वाई बार निकाला था, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ये सब। लेकिन यहाँ जो है कुछ घूमता हुआ सेमी सर्कल है, उल्टा है। तो अगर ऐसे सेमी सर्कल हो तो उसका एक्स बार होता है 4r/3 लेकिन अगर ऐसा हो, उसका उल्टा है ये, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो, तो रेडियस में से क्या करेंगे 4r/3 को घटा देंगे, वही हमारा एक्स बार का वैल्यू आएगा। तो ये हमारा x1 जो निकाले वो वही किए 25, जो हमारा 25 ये डिस्टेंस दे रखा था, 25 ये जो डिस्टेंस दे रखा था, 25 में से 4r/3 को हमने घटाया, तो हमारा जो वैल्यू आता है वो आता है 14.38 mm। और बाकी जो है हम लोगों ने किया, और इस तरीके से हम लोगों ने एक्स बार और वाई बार का वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।